हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरुण्स टाइम टेबल। तो आज हम अरुण के टाइम टेबल के ऊपर जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनका जवाब देंगे। ये जो है क्लास 5th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स का एक टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक टाइम टेबल गिवन है। ये टोटल मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3 4 अप टू 24। तो ये 24 आवर्स का है, ठीक है। मीन्स हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये 24 आवर्स का टाइम टेबल हमारे पास दिया गया है अरुण का। मीन्स वो 24 आवर्स में कितना टाइम किस पर्टिकुलर चीज़ को देते हैं और कितने टाइम पे वो सोते हैं, कितने टाइम पे वो खेलता है और कितने टाइम पे वो पढ़ता है। तो इस चीज़ का हमें टाइम टेबल गिवन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है हमें मेंशन किया गया है कि जो स्लीपिंग है अरुण का वो है 1/3 ऑफ अ डे। एक दिन का यानी कि 24 आवर्स का 1/3 पार्ट जो अरुण है वो सोता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे लाइट पिंक कलर से कलर किया हुआ है। यूज़ डिफरेंट कलर टू शो, ओके। यहाँ पे हमें एक नोटिस दिया गया है, नोट करके दिया गया कि यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो। कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे दिखाते हो इस टाइम टेबल पे आप डिफरेंट कलर का यहाँ पे यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक जगह पे पेंसिल का यूज़ किया है, नेक्स्ट अगले जगह पे मैंने पेन का यूज़ किया है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है प्लेइंग। अब ये 1/3 ऑफ द डे, तो इस अरुण का स्लीपिंग का टाइम हो गया। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर। एक दिन में 8 आवर्स जो अरुण है वो सोता है। इसका मतलब ये है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स जो है सोता है। अब प्लेइंग का क्या टाइम है, खेलने का क्या टाइम है। 1/8 ऑफ अ डे, 1/8 ऑफ अ डे। तो 1/8 यानी कि 1/8, ओके। इस तरीके से हम लिखते हैं 1/डे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 क्या है, पूरे जितने भी हमारे पास आवर्स हैं एक दिन के वो हैं। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आवर्स, क्योंकि 8 24 को 3 टाइम्स डिवाइड करता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 3 टाइम्स आता है, 3 आवर्स जो है अरुण खेलता है। तो हमने यहाँ पे 3 जो हमारे ब्लॉक थे 1 2 और 3, ये 3 आवर को हमने पेंसिल से हमने कलर कर दिया इस तरीके से। ये 3 आवर हमारे प्लेइंग के हैं अरुण के। अब स्टडिंग पढ़ाई का कितना टाइम है, 1/4 ऑफ अ डे, 4th ऑफ अ डे। तो 1/4, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 डेज, और वो पूरे आवर्स, ओके। 1/4 ऑफ का मतलब हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई अ डे। एक दिन में कितने आवर्स हैं, 24। इस तरीके से भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो 1/4 मल्टीप्लाई 25। अब 424 को कितने बार डिवाइड करता है, 6 आवर टाइम डिवाइड करता है। तो ये हो गया 6 आवर्स स्टडिंग। अब यहाँ पे हमने ब्लू से जो हमारी पेन है, ब्लू पेन से मैंने यहाँ पे 6 ब्लॉक को इस तरीके से कलर कर दिया है। मतलब ये जो पार्ट है ये अरुण का स्टडी का पार्ट है, ओके। 24 आवर्स में से 6 आवर अरुण पढ़ता है। यहाँ पे हमें दिया गया है। अब जो ये नेक्स्ट हमें पूछा गया है वो हमें इसके रिलेटेड पूछा गया है। अरुण स्लीप्स एट 10 PM, रात के 10 बजे सोता है, एंड वेक अप एट 6 AM, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग। स्लीपिंग के लिए कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स 8 आवर्स स्लीपिंग के लिए है। स्टडी के लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 आवर स्टडी के लिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे स्टडी का नहीं है पर जो भी है। अब प्लेइंग का कितना है, 3 आवर्स, 1 2 3, ये है प्लेइंग का 3 आवर्स। मतलब ही प्लेज फॉर 7 to 8 एंड अगेन फ्रॉम 8 to 6 PM। तो सुबह जब वो खेलता है तो 1 घंटे वो खेलता है, और रात शाम के टाइम पे वो 2 घंटे खेलता है। तो टोटल मिला के हो गए 3 आवर्स, तो ये हो गए 3 आवर्स, ओके। अब हम इसे टोटल कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। कितना ऐसा पार्ट है जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है जो अरुण है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल निकालेंगे कि आखिर उसने सोने में कितना टाइम लगाया, उसने स्टडी में कितना टाइम लगाया और उसने प्लेइंग में कितना टाइम लगाया है। तो इन तीनों को हम टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 17 आवर्स। अब जो 17 आवर्स हैं ये मतलब 17 आवर्स ये पूरा ये इसका शेड्यूल है, अरुण का एक शेड्यूल है। 17 आवर्स का शेड्यूल हो गया है। अब टोटल आवर्स हैं 24, और उसमें से शेड्यूल आवर्स को अगर हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास ये जो हमारे पास खाली जो हमारे पास आवर्स रह गए हैं वो आ जाएगा। और जितने भी एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ है वो अरुण इस वाले पोर्शन में करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 जो पोर्शन है इसमें उनकी अदर एक्टिविटीज़ आएंगी। तो 24 - 17 हमने कर दिया, आ गया हमारा 7 आवर्स,
7 घंटे ऐसे हैं जो वो अदर एक्टिविटी को देगा। अब इसका पार्ट पूछा गया, व्हाट पार्ट, तो पार्ट के लिए क्या होता है, मैंने बताया आपको सिर्फ पार्ट मतलब 7 आवर्स देगा और टोटल कितने में से 24, तो ये पार्ट है। ओके 7/24 पार्ट उसका अदर एक्टिविटीज़ के लिए होगा। पर है ए स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ अ ईयर। यहाँ पे क्या है कि स्कूल है उसने डिसाइड किया है कि वो हर प्रत्येक क्वार्टर में अपनी एक मैगज़ीन को निकालेंगे। ओके हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी मैगजीन वो एक साल में निकाल देंगे, ये क्वेश्चन है। If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Okay, if they want to print it at the end of each quarter of a year, एक साल में जितने भी क्वार्टर हमारे आते हैं उनके एंड का जो मंथ है, अगर वो कह रहे हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, उन मैगजीन को प्रिंट करेंगे, तो क्वेश्चन है विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग वाले मंथ्स हमारे कौन कौन से होंगे। मार्क्स द नंबर फॉर दोज मंथ, उन मंथ का जो नंबरिंग आपको यहाँ पे दी गई है 1 से लेकर 12 तक, उन नंबर का आपको उन मंथ्स का आपको नंबरिंग बताना है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। एक तो है हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर, और नेक्स्ट है विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो बना है, एक ब्लॉक हमें दिया गया है, उसमें 1 2 3 4 12 तक की काउंटिंग है। अब ये 12 तक काउंटिंग क्या है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये बेसिकली हमें एक ईयर दिया गया है और उसमें मंथ को डिनोट कराया गया है हमारे लिए कि ये जनवरी का मंथ है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये एक हमारा एक ईयर हो गया, एक साल हमारे हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एवरी क्वार्टर, तो सबसे पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो एक साल में हमारे पास क्वार्टर आते हैं। एक साल में सबसे पहले हमारे पास मंथ होते हैं 12 मंथ, और क्वार्टर क्या होते हैं, क्वार्टर कितने होते हैं हमारे पास, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। ओके पर ईयर, ओके पर ईयर हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक मार्च के मंथ में क्वार्टर आता है, अप्रैल, मई, जून के मंथ में आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारे पास 1 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ये 4 क्वार्टर हमारे पास एक साल में आते हैं। तो यहाँ पे है हाउ मैनी मैगजीन दे विल हैव इन अ ईयर। एक साल में वो कितनी मैगजीन निकालेंगे, एक मैगजीन वो इस समय निकालेंगे, दूसरी मैगजीन इस वाले क्वार्टर में, थर्ड वाले में, और फोर्थ। एक मैगजीन इनकी इन 3 मंथ में आएगी, नेक्स्ट इन 3 मंथ में थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 ईयर में इनकी मैगजीन आएगी, 4 मैगजीन्स इस स्कूल की निकलेंगी। ओके नेक्स्ट इनमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो हर साल है उसमें जो भी क्वार्टर आता है उसके लास्ट मंथ में अगर वो प्रिंटिंग करते हैं, मींस जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर वो प्रिंटिंग करते हैं, विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए कौन कौन से मंथ होंगे, तो फर्स्ट है 3 यानी कि मार्च का मंथ है, अप्रैल, मई, जून है 6th, ओके जुलाई, अगस्त, सितंबर 9th है, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 6 9 12, तो ये जो मंथ है, इन मंथ की जो नंबरिंग है वो है 3 6 9 12। ये जो नंबरिंग है इन मंथ में वो अपनी जो मैगजीन है उन्हें प्रिंट करेंगे और उन्हें निकालेंगे। ओके